तब माटी ने कंकरों से कहा था, पहले तो शिल्पी ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर है कि तुम्हारे अंदर मृदुता नहीं होने के कारण तुम कुंभ में बाधक बनोगे, इसलिए मेरे शिल्प में निखार नहीं बिखार आएगा, इसीलिए आपको अलग किया गया। फिर माटी ने भी उसको कहा था, जब नदी के स्रोत में नाव चलती है तो उस नाव के बीच में, उस नदी में यदि हिमखंड आ जाता है माने बर्फ, तो उसके लिए वह घातक हो जाता है नाव के लिए। ऐसे ही जो मान कषाय जिसके अंदर रहती है वह रास्ता में बाधक बन जाता है। अब आगे देखिए, वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है, इतना ही नहीं तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है पर जल में मिलकर नहीं। जग को जल के तल तक भेज कर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो। माँ माटी कह रही है, जिसके अंदर मान कषाय होता है वह कैसा होता है। घमंड, अहंकार, ये सब रास्ता में रोड़ा देने वाले हैं। तो यह जो है वह सरलता का अवरोधक है, माने जो सरलता है अंदर, जो उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव धर्म है, वह सरलता वो आत्मा का गुण है। उस आत्मा के गुण को रोधन करने वाला, अवरोधन करने वाला, रोकने वाला कौन है? मान कषाय, घमंड, अहंकार। तो ये सरलता का अवरोधक है हमारे आत्मा का, उस गुण को, उस धर्म को वह प्रकट नहीं होने देता है। अनादिकाल से इस मान कषाय के कितने प्रकार के मान कषाय होते हैं बताना? 8 प्रकार के। मद नहीं, मान कषाय। मान कषाय कितने प्रकार के होते हैं अभी बता रहे थे आप? हाँ, अरे बोलो। हाँ सही है, हाँ सही है, बोलो। हाँ, मान की 4 वैरायटियाँ होती है। कितनी? 4 वैरायटियाँ होती है। अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यख्यान मान, प्रत्यख्यान मान और संज्वलन मान। इसमें से जो अनंतानुबंधी मान होता है वह कैसा होता है? बिल्कुल पत्थर जैसा। पत्थर कैसा होता है? कभी झुकता है क्या? नहीं झुकता है। कभी भी झुकने का स्वभाव उस पत्थर के, पत्थर टुकड़ा हो जाएगा, खंड हो जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। ये कौन सा मान है? अनंतानुबंधी मान। यह मान बहुत खतरनाक होता है, संसार को बढ़ाने वाला होता है। और यह इस प्रकार का मान तो नहीं है हमारे अंदर, ये देखना चाहिए। ये मान क्या करता है? ये मान सरलता का अवरोधक है। कोई भी मान हो अपने उत्तम मार्दव धर्म को प्रकट होने नहीं देता है मान कषाय। जैसे जैसे ये कषाय हानि को प्राप्त हो जाती है, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यख्यान मान, प्रत्यख्यान मान, ये तीनों जब चले जाती है तब संजलन मान के किंचित सद्भाव में हमारा उत्तम मार्दव धर्म किंचित प्रकट हो सकता है, होता है। वो मुनिराजों के जीवन में महाव्रत धारण करने के बाद मात्र संजुलन मान कषाय जहाँ बहुत कम काम करती है, जो लता जैसी रहती। लता माने बेल, जो पेड़ पे चलती है ना बेल, वो कितनी कठोर रहती है? बिल्कुल नहीं, थोड़े से हाथ से मोड़ो तो मुड़ जाती है। ऐसे संजुलन लोभ मान रहता है जो मुनिराजों के अंदर रहता भी है, लेकिन बहुत नरमाई लेकर रहता है, बहुत मृदुता को लेकर रहता है। उस संजुलन लोभ मान के उदय में वह उत्तम मार्दव धर्म प्रकट
हो सकता है। तो यह मान कषाय कैसा है? सरलता का अवरोधक है। और गरलता माने होता है जहर, जहर का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है। जो तरलता है उसको भी नष्ट करने वाला है। मतलब घन सघनता जहाँ होती है वहाँ क्लेश संक्लेश, और तरलता माने बिल्कुल निर्मलता। जितना निर्मल रहता है उतना ही मुख हमारा उसमें दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? जैसे पानी, पानी कैसा होता है? बहुत तरल होता है, बहुत पतला होता है। पानी से अधिक पतला दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो उस पानी के अंदर क्या हमारा मुख दिखता है कि नहीं? तो दिखता है। यदि स्वच्छ पात्र में यदि स्वच्छ पानी है, उसके अंदर किसी की प्रकार की गंदगी नहीं है, बिल्कुल प्योर वाटर जिसको कहते हैं शुद्ध जल। यदि शुद्ध जल कोई पात्र में लो तो उसमें हमारा मुख दिखेगा ना? दिखेगा। ये तरलता है। ऐसे ही अपने अंदर जितनी तरलता रहेगी उतने ही अपना आत्म तत्व झलकेगा। जैसे पानी के अंदर मुख झलकता है, ऐसे ही हमारे जितने तरलता, जितनी सरलता, जितनी तरलता, ये कब होती है? जब हमारे अंदर से कषायें धीरे धीरे कम होती जाती हैं तो अंदर आत्म तत्व भी और सरल और तरल होता है। तो हमारा आत्मा का स्वभाव झलकने लगता है। जैसे पानी में हमारा मुख दिखता है, ऐसे ही शुद्ध आत्म तत्व उस शुद्धोपयोग में झलकता रहता है। फिर उसका जो स्वाद आता है, रसास्वाद आता है, वो और कहीं नहीं मिलता। और एक बार वो उसको जो चख लेता है उस आत्म तत्व की सरलता को, तरलता को, फिर ये बाहरी चीज़ें सब बहुत कड़वे, बहुत घने, बहुत मलिन दिखते हैं। इसीलिए अपने कषायों को धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के द्वारा कम करके अपने आत्मा को तरल और सरल बनाते जाइए। आप घर में रहकर भी अपने पुरुषार्थ से अपने कषायों को कम कर सकते हैं। हाँ, इतना नहीं कर सकते, लेकिन भूमिका के अनुसार शुभ लेशाओं तो ला सकते हैं ना। 6 लेशा आपके पास आ सकते हैं। आप 6 शुक्ल लेशा में जीवन बना सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ। हाँ, तो ये शुभ लेशा क्या है? हमारी परिणामों की निर्मलता, कषायों की मंदता से शुभ लेशाएँ आती है। ये शुभ लेशाएँ आना माने हमारे अंदर तरलता और सरलता आती जा रही है। यही यहाँ कह रहे हैं। सरलता का अवरोधक कौन है? सरलता को रोकने वाला कौन है? मान कषाय। और गरलता का उद्बोधक कौन है? माने जहर का बताने वाला कौन है? वह मान कषाय। और तरलता का अतिशोषक है, नष्ट करने वाला है, और सघनता का परिपोषक है। नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है, खेत की बात है कि तरन और तारक को डुबोना चाहता है, वह जल पर रहना चाहता है। पर क्या कह रहे हैं? जो सघनता है, हिमखंड की बात चल रही है ना, तो समुद्र में हिमखंड ऊपर तैर रहा है। वो हिमखंड कैसा है? वो इस नाव को डुबाना चाहता है और नाव में बैठे हुए नाविक को भी डुबाना चाहता है, उसको डुबो के नीचे ले जाना चाहता है। यहाँ तो एक उदाहरण देकर के समुद्र में उस बर्फ का उदाहरण देकर के बताया जा रहा है, लेकिन ये अपने जीवन में घटित हो रहा है। अनादि कालीन संसार समुद्र में मान कषाय हमारे अंदर ऐसी पल रही है जो हमारे तरणी कौन है? हमारा तरणा और तारक, हमारा तारक धर्म है। हमें तारने वाला कौन है? धर्म हमें तारेगा। उस धर्म को डुबा रहा है कौन? यह हिमखंड रूपी मान कषाय। यह कठोरता, यह सघनता हमारे जीवन में धर्म को आने नहीं देगा, धर्म को डुबो देगा और उसको उस धर्म से टकरा के धर्म को नीचे पहुंचा देगा। तो ये अपने आप में जीवन में देखना है कि इस प्रकार की मान कषाय बहुत हानिकारक है। जल में मिलकर नहीं, जल को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता, माने सबको नीचे दबा के खुद ऊपर रहना चाहता है। कौन?
मान कषाय। जिसके पास घमंड आता है वो यही कहता है ना, हम सबसे आगे, हम सबसे बड़े, हम इस दुनिया में हमसे बढ़कर कोई नहीं है, सब हमसे नीचे हैं, सबसे ऊंचा कोई है तो हम हैं। वो कौन कहता है? मान कषाय। बस मान कषाय यही है। क्या कह रहे हैं? सबको नीचे भेज करके वो ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं रहता है। वह मानी प्राणी है, मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। पानी कैसा है? हे मानी प्राणी, पानी कैसा है? पता है कैसा है पानी? तरल है। तुम्हारा हिमखंड रूपी मान भी तरल हो सकता है। हिमखंड गलता है कि नहीं गलता? पानी बनता है कि नहीं बनता? बनता है। ऐसे ही तुम्हारा मान भी गल गल करके पानी बन सकता है। लेकिन पानी तो देख, पानी देखो, इसका मतलब ये है जिसने मान खंड कषाय को खंड करके पानी पानी बना दिया है, अपने जीवन में आत्म तत्व को तरल और सरल बनाया है, वो कहलाता है पानी। ऐसे हमारे साधु संत, हमारे गुरु, ये कौन है? हमारे परमेष्ठी, ये पानी है। उस सरल तरल पानी को देखो और आपने जो अनादिकाल से हिमखंड को मान कषाय को पाल रखा है, उसको भी आप तरल बना दो, सरल बना दो, बहा दो, उसको धर्म रूपी उष्मा दे दो। अभी तक तो आप कषायों की ठंड से इतने जमा दिया अपने आप को कि आपका आत्म तत्व इतना जम गया उस कषाय के कारण। अब क्या करना है? तप रूपी ताप दे दो उसको, धर्म की उष्मा दे दो, तो मानखंड क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गलता जाएगा और पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। वो निर्मल पानी में ही हमारा चेहरा दिखने वाला है। आज तक बर्फ़ में किसी ने चेहरा देखा क्या? बर्फ़ उठा लो, देख लेना, जाके फ्रिज में से बर्फ़ उठाओ और देखो अपना चेहरा, दिखता नहीं? दिखता है। फिर पानी उठाना, जो आप बॉटल में पानी रखे, फ्रिज में पानी भी रखा है, बर्फ़ भी रखा कि नहीं रखा? फिर वो पानी उठाना, कौन सा बॉटल का पानी, और एक बाल्टी में, एक बर्तन में डाल के देखना, उसमें चेहरा दिखेगा कि नहीं? क्यों? उसमें तरलता है, उसमें सरलता है। तो हिमखंड में कभी भी माने मान कषाय, कोई भी कषाय रहे, कषाय के होते हुए कभी भी आत्मा की अनुभूति व आत्म तत्व का चेहरा दिखने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे मानी प्राणी, तुम उस पानी को देखो और तब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभो, प्रमाण प्रभो माने सर्वज्ञ देव, प्रमाण माने ज्ञान, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है, वो प्रमाण प्रभु कहलाते, वो सर्वज्ञ देव, वो वीतरागी प्रभु। मान का अवमान कब हो, मान का खंडन कब हो जाएगा, ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। और माटी की देशना की धारा भी टूटी नहीं, फिर भी अभिदा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। क्या? किसके लिए संबोधन चल रहा है? बोलो, कुछ याद है कहानी? कंकड़ बीच में आ गए थे, याद आ गया? तो कंकड़ के लिए शिल्पी ने समझाया तो उनको समझ में नहीं आया और गुस्सा भी बढ़ता गया। तब वह माटी उनकी ओर निहारती है और माटी उद्बोधन दे रही है कंकड़ों के लिए, हे कंकड़ों, तुम्हारा मान इतना पला हुआ है कि उन्होंने ये हिमखंड का उदाहरण दे करके माटी उन कंकड़ों को समझा रही है। तुम इतने कठोर हो चुके कि तुम्हारे जीवन में जब तक बदलाहट नहीं आएगा तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे ही हे माटी उसको उद्बोधन कर रही है, हे मानी अब पानी पानी हो जा, हे कंकड़ों तुम्हारे अंदर मान कषाय बहुत है, उसको आप मृदु बना ले। और देशना क्या, अब उसकी देशना टूटी नहीं है माटी की। और फिर भी अभिदा माने होता है संज्ञा, अभिदा माने संज्ञा, नाम, जिसको नाम कहते हैं उसको अभिदा कहते हैं। उस नाम से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। व्यंजना माने भाव, हाँ, व्यंजना माने भाव और अभिदा माने संज्ञा, नाम। मात्र नाम से काम नहीं चलता है, उसका कहना है, माटी का उद्बोधन है, नाम से आपका कभी उद्धार नहीं होगा। किसी का नाम महावीर है, क्या महावीर बन जाएंगे?
पूज्य हो जाएंगे, आप उसको पूजने लगोगे, अभिषेक पूजन करोगे। अरे नाम तो है, नाम तो व्यवहार चलाने के लिए है, नाम से नहीं। या अभिधा से हटकर माने नाम से हटकर व्यंजना की ओर गति है, माने भावों की ओर आ जाओ। माने जैसा नाम है, नाम हो और ना भी हो, यदि भावों के अंदर वो गुण उतर आते हैं तो हमारा जीवन उत्थान की ओर आने लगता है। क्या होना चाहिए? नाम नहीं, भाव, अंतरंग की परिणति, अंतरंग के परिणाम इसके अनुरूप होना चाहिए। बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलाती। बाल वाली अबलासी पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है। ज्वलन से जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन देता है इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतलशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। वह देखो अभी भी बर्फ यानी हिमखंड और पानी में अंतर बताया जा रहा है कि बीज का वपन होता है, फिर फसल आती है। यदि फसल आने के बाद आप लोग क्या कहते हैं, पाला पड़ गया, जब ओस बहुत गिर जाता है तब क्या होता है, बर्फ़ गिरती है बहुत छोटी छोटी कण में, तो वो उसको क्या कहते हैं, पाला पड़ गया। जब पाला पड़ जाता है, फसल जल जाती है, फिर वहाँ कुछ भी काम की वह फसल नहीं रहती है, उसमें दाना आ ही नहीं सकते क्योंकि अब तो पाला पड़ गया। माने जिस फसल में बीज रोपण के बाद जो फसल आती है, उस फसल में यदि पाला पड़ जाता है यानी हिमखंड हिम वर्षा हो जाती है तो वह फसल जल जाती है, वहाँ दाने या फसल आ नहीं सकते। लेकिन उसी बीज में, उसी तरु में, उस फसल में यदि जल का सिंचन होता है तो क्या लहला के वह फसल आ जाता है, कृषक को आनंद विभोर कर देता है। यही हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है, ज्वलन सी। हिमानी लहर माने वह जो बर्फ़ का ढेर जम जाता है उसके ऊपर और उस फसल को जैसे आग लगा दी हो ऐसी जला देती है। माने जो ठंडा भी, इतना अति ठंडा भी आग जैसा जला देता है। जल जीवन देता है, ये हिम जीवन लेता है। जल क्या देता है, जीवन देता है, और हिम जीवन लेता है। जल तरल है, तरल बहना उसका स्वभाव है, यानी में जो स्वभाव में रहता है, स्वभाव में रहना सीखता है, स्वभाव में रहने की साधना करता है, वह उसका जीवन देना माने उस आत्म तत्व को, चैतन्य तत्व को जीवन मिल रहा है। जितना तरल होता जाएगा जल जैसा, जल स्वभाव में रहता है और हिम क्या रहता है, विभाव में। जब जल जम जाता है, फ्रिज में जम जाता है, तो जल ही क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ये जल की विभाव परिणति है, ये स्वभाव नहीं है उसका, माने उसका रूप नहीं है, वो उसका रूप बिगड़ गया, रूप बदल गया। ऐसे ही हमारे आत्म तत्व का रूप बिगड़ चुका है, गंदा हो चुका है, जम चुका है। किससे, कषायों से। कषायों के ऐसी हवा लग गई या ऐसी ठंड लग गई इस आत्म तत्व रूपी जल को कि वह उन कषायों से जम चुका है। और उसको पिघलाने के लिए क्या स्वभाव में लाना है, आत्म तत्व स्वभाव में कैसे आएगा, धर्म रूपी ताप से। जो फ्रिज, कषाय रूपी फ्रिज है, अभी तक वहीं जमे हो, वहाँ से बाहर निकलो पहले। जब बाहर निकलोगे तब वह धर्म की ऊष्मा मिलेगी तो स्वभाव में आओगे। तो ये जीवन देता है और एक जीवन लेता है। एक
जो कषाय हैं वो हमारे आत्म तत्व की जीवन ले रहा है, माने उसका जो स्वच्छ स्वरूप शुद्ध आनंदमय वीतरागमय स्वभाव है उसको वो नाश कर रहा है, वो जीवन लेना कहलाता है। और यही अंतर है, यही संतों का कहना है, जग जीवन वेत्ता है। इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही है, उसमें जलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा देखो क्या कह रहे हैं, जो बर्फ होता है ना वो कैसा रहता है, उसका तासीर कैसा होता है, गरम होता है। भले ही आपको छूने में ठंडा लगता है लेकिन उसका तासीर बहुत गर्म होता है। इसलिए कह रहे हैं, अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिससे जिसकी आंखें जल रही हो, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों, नाक से नाकी क्यों निकलती है, क्यों? बच्चे खाते हैं ना, क्या होता है जब प्यास लगती है तो पानी न पी करके यदि हिमखंड खाया जाए, बर्फ़ खाया जाए तो क्या हो जाएगा, जलन पैदा होगा और कंठ में पीड़ा होएगी और क्या होता है, प्यास और बढ़ती जाती है, उससे प्यास बुझेगी नहीं और क्या होगी, सर्दी हो जाएगी, है ना। बच्चे जब ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, बर्फ़ खाते हैं, बच्चे बहुत छोटे बच्चे, तब आप लोग क्या कहते हैं, अब नाकी मतलब उसकी नाकी निकलने लगी, माने उसको सर्दी हो जाती है, तब आप उसको रोकते कि नहीं रोकते, आप आइसक्रीम नहीं खाना, बर्फ़ नहीं खाना, क्यों, सर्दी हो गई। तो प्यास बुझाने के लिए इतने उसमें आसक्त हो गए कि जल्दी से प्यास बुझाना है, इसलिए बर्फ़ उठाया और खा लिया। उसका उल्टा असर ये हुआ कि उससे प्यास बुझी नहीं और बढ़ गई। ये तो एक हो गया उदाहरण। इससे क्या क्या लेना है दाष्टान्त में, आचार्य भगवान हमें ये कह रहे हैं, ये विषय भोग इसी प्रकार से हैं बंधुओं। पंचेंद्रिय विषय संबंधी जो भोग है, आप कहते हो कि हमको इससे सुख मिलेगा, इससे हमारे जो अंदर से दुख का प्यास है वो इन पंचेंद्रिय विषय संबंधी हम यदि भोगेंगे तो हमारा प्यास बुझ जाएगा। लेकिन उल्टा असर क्या होता है, उस समय तुरंत तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ तृप्ति हुई, कुछ सुख आभास हुआ, लेकिन और तृष्णाएं बढ़ती जाती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती बताओ। यदि आपको प्यास लगी है और कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर यदि पी लेते हैं, कितनी देर तक शांति रहती है, बोलो, बहुत कम देर तक के लिए, फिर वो और बढ़ती जाती है, थोड़ी देर बाद और लगता है और चाहिए, सुबह तो सुबह, फिर शाम को चाहिए, दोपहर में चाहिए, रात में भी चाहिए। ये क्या है, ये तृष्णा बढ़ती क्यों जा रही है। अब ऐसे प्यास बुझाने के लिए ऐसे उसको कोल्ड ड्रिंक्स दो, एक बार पियो तो अनंत काल तक के लिए हमारी तृष्णा बुझ जाए। क्या ऐसी भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स है क्या? है, हमारा वीतरागमय कोल्ड ड्रिंक्स है, हमारा धर्ममय कोल्ड ड्रिंक्स है, जो हमारे एक बार चख लेते हो, एक बार पी लेते हो। वो कहाँ पर है, कौन सी दुकान में मिलेगा बताइए। आज तो बाजार बंद है, आज मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए संख्या दिख रही है, इसलिए दिख रही ना। तो ये कौन सी दुकान में मिलेगा मालूम, कहाँ मिलेगी ये कोल्ड ड्रिंक्स? वीतराग, धर्म, दश धर्म, ये सब कहाँ मिलेंगे? रत्नत्रय का स्वरूप यही तो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये हमारे अंदर है। कहीं बाजार नहीं है इनका, ये कहीं बाहर हाट नहीं लगी हुई, कहीं दुकान नहीं लगी हुई है कि हम उसको खरीद के ले आए। बस आप आंख बंद करके उसके स्वरूप की चिंतन करना, और चिंतन करते करते जब बाहर का सब भूल जाओगे और आत्मा के स्वरूप को याद करते रहोगे, उसमें भी कुछ आंशिक शांति मिलेगी। और ऐसे करते करते आप भूमिका में तो चिंतन कर सकते हो, लेकिन उसमें डूब नहीं सकते। उसमें डूब कौन सकता है?
निर्ग्रंथ मुनिराज जो होते हैं वही उसमें डूब सकते हैं। तो उनको एक बार वो आत्म तत्व का दर्शन कर लेते हैं, आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, हमेशा के लिए उनकी वह तृप्ति हो जाती है। अब कोई भी ताकत नहीं बचती दुनिया में अब उनको अशांति पैदा करे, इस प्रकार की दाह पैदा करे, इस प्रकार की आकुलताएं उत्पन्न कराएं ऐसे कोई, क्योंकि जो अंतरंग मूल हेतु तक कषायों का उन्होंने जड़ सहित उखाड़ दिया। किसके माध्यम से? अपने आत्म तत्व के धर्म की साधना करते करते उन कषायों को धीरे धीरे उखाड़ के फेंक दिया, जो मूल था उसमें पकड़ के फेंक दिया। अब कोई ताकत बची नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तृप्ति कहाँ चाहते हैं? बाहरी विषयों में। भूख लगी, जल्दी से कुछ भी उठा लो और डाल लो, चलते फिरते, वो चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, कब का बना, कैसा है, कैसा रखा है, कोई मतलब नहीं। अब हमें भूख लगी, मन में आया इस गड्ढे में डालना है, उठा और मुंह के द्वारा डाल दिया। प्यास लगी, उठाया, वो कहीं छना है अनछना है कैसा भी है, उठाया और पी लिया। इसमें हमें शांति मिलती कुछ देर के लिए, ये शांति का आभास है, ये हमेशा के लिए और तृप्ति बढ़ाने वाला है। थोड़ी देर तक के लिए शांत हो जाता, फिर मांगने लगता है, यही तो और तृष्णा बढ़ाने वाली ये चीज़ें हैं। और देखने की जो भाव हो जाते हैं, सुनने की भाव हो जाती है, पंचेंद्रिय विषय संबंधी जो भी भोगने के भाव आपके हो जाते हैं, तुरंत तो ऐसा लगता है कि मुझे शांति मिल रही है, लेकिन उससे और तृष्णाएं बढ़ती जा रही है। ये हमारे आचार्यों का कहना है। इसीलिए उस तृष्णा को शांत करने के लिए क्या करना है? जो मांग रहा है उसको मत दो, अपने आप धीरे धीरे वो अपने लगाम अपने हाथ में आ जाएगा, तो तृष्णा शांत हो जाएगी। करके तो देख लो, लेकिन आज तक करके नहीं देखा और आपको अनुभव नहीं है, इसलिए विश्वास भी नहीं होगा। यदि आप एक बार करके देखोगे तो आप अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा करना ही सही तरीका है शांति पाने का। तो ये जिसकी आंखें जल रही हो वह जल्दी से जल्दी क्या करता है? उस हिमखंड को खा लेता है और प्यास बढ़ जाती है। यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता। ऐसा करना क्या है? ये जो विभाव परिणति थी, कषाय उद्रेक हो रहे थे, वो उसकी सफलता, उन कषायों को सफलता मिल गई, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दिया और उसका स्वागत किया, उसको जीवन में स्थान दिया। मतलब हिमखंड को तो हमारी जो चेतना की दशा कैसी हो गई? विभाव परिणति में बदल गई और स्वभाव भाव की विकलता हो गई। अभी बहुत लंबी चौड़ी है, आज इतना ही बस। अब कल होना है मूक माटी के ऊपर कुछ दृश्य आपके सामने आएंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे करके आएंगे। लेकिन आपको कितने बजे आना है? बोलो, कितने बजे आओगे अपने बच्चों के मूक माटी के दृश्य देखने? हाँ, आराम से आ जाना 9 साढ़े 9 बजे तक, ठीक है ना? बच्चों को सिखाएंगे, अपने मम्मी पापा को ले आओ देखने के लिए, है ना? तभी तो आओगे तुम लोग। 8 बजे आ जाना जल्दी अपने बच्चों के ये सब प्रोग्राम देखने के लिए। आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, अच्छी बात। आओगे तो आपके बच्चे आपको देखने आना तो ठीक, हम लोग तो बैठे ही हैं देखने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की